पीडीएम की गवर्नमेंट जो है आज खत्म हो जाएगी और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कल से जो है काम करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट केयर टेकर गवर्नमेंट में क्या होगा, क्या इलेक्शन होंगे या इलेक्शन जो है नहीं होंगे, और भी वल्लाह आलम बहुत से जो शक व शुबात है वो जन्म ले रहे हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी, मैं हूं साद मुस्तफ़ा। आज मेरे साथ मौजूद हैं सलमान खालिद साहब और हम उनसे जानेंगे कि पीडीएम की जो कारकर्दगी है वो कैसी रही, क्या इमरान खान के दौर में पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी वो सही सिमत में गामजन थी, या फिर पीडीएम ने जो है जब से टेक ओवर किया तब से चीज़ें अच्छी हो रही हैं या कुछ बेहतरी हो रही है, ये हम जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम साद भाई, बहुत शुक्रिया आपका और एमरा न्यूज़ का, एमरा के प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया कि स्पेशल टीवी की तवज्जुह से हम लोगों के साथ अपनी जो सियासी बसीरत है उसको भी हम सामने रखेंगे और उससे रेलिवेंट डिस्कशन करेंगे आज। जी सलमान भाई, ये बताइए, आप खुद भी एनालाइज करें चीज़ों को, और आप जब देख रहे हैं पीडीएम का दौर जब देखते हैं और पीडीआई का दौर देखते हैं, क्या इमरान खान नेक्स्ट इलेक्शन जीतेंगे और क्या इलेक्शन भी होंगे या नहीं? जी बहुत शुक्रिया साद। ऐसा है कि देखें, पीडीएम की जो हुकूमत है या जो 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, ये जिस फ़िलासफ़ी के तहत आए थे, जिस चीज़ को बयानिया बना के, यानी जिनका नैरेटिव था, उसके ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट में जब एंट्री की, तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें सारी की सारी जब आप कारकर्दगी को देखते हैं, इनकी 1.25 साल के अंदर गवर्नमेंट की ओवरऑल प्रोग्रेस को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ थिंग्स आर क्वाइट डिसमल। बहुत ही मायूसी की और गैर यकीनी की कैफियत रहे। जहाँ तक ये बात है कि इमरान खान की गवर्नमेंट किस सिमत में जा रही थी और उस वक्त माहौल क्या था। देखें, जब इमरान खान के आखिरी अयाम उनकी हुकूमत के चल रहे थे, उनको निकालने से पहले, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान वॉज हैविंग द सेम पॉपुलैरिटी जो आज उनकी है, या उनकी हुकूमत जो है कोई बहुत ही ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दे रही थी। लेकिन पीडीएम ने जिस नैरेटिव को बिल्डअप किया और इमरान खान को सिस्टम से हटवा के ख़ुद टेक ओवर करके जो उन्होंने मसीहाई करने की कोशिश की अवाम की, उसमें बुरी तरह से इनको पसपाई मिली और चीज़ें जो हैं वो हर गुजरने वाले दिन के साथ साथ बद से बदतर होती चली गई, जिसका फ़ायदा इमरान खान को हुआ। आप माशाल्लाह चीज़ों को बेहतरीन एनालाइज करते हैं। आई थिंक पोस्ट अप्रैल 2022 जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी वो इसीलिए गेन होती चली गई क्योंकि पीडीएम की जो नाकामियां और पै दर पै जो उनके ब्लंडर से और मुल्क के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जिनको वो हल करने के लिए आए थे, अवाम को ये कह के आए थे कि हम महंगाई से आपको निजात दिलाएंगे, हम पाकिस्तान की इस डूबती नाव को बचाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ उन्होंने पाकिस्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया। उस वक्त के जनाब जो आज गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 70 लोगों से ज़ायद लोगों की कैबिनेट बना डाली सिर्फ अपने पीडीएम के इत्तेहादियों को खुश करने के लिए, जबकि इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में कि जहां आपको इस तरह के मेजर्स लेने पड़ते हैं कि जहां आपने चीज़ों को बहुत सादगी के साथ और अपने बजट्स पे कट लगा के चलना पड़ता है, वहां पे इन्होंने शहाना जो है तर्ज अमल रखा अपनी हुकूमत का, और जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हर गुजरने वाले वक्त के साथ पाकिस्तान जो है वो तबाही के दरहाने पे जाता रहा। पाकिस्तान में हम 70 या जो भी 70 साल से यही सुन रहे हैं, बल्कि अब 77 ईयर्स हो गए हैं, यानी 77 साल से यही सुन रहे हैं कि ये मुल्क जो है आगे बढ़ रहा है। ये आपको ये मुल्क आगे बढ़ता हुआ कहीं से नजर आता है? देखें, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने, मैं समझता हूँ जब से होश संभाली है, एक जुमला सुनते हुए हम सारी ज़िंदगी बड़े हो गए कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तारीख़ के बदतरीन हालात से गुज़र रहा है और नाजुक तरीन सूरत हाल से गुज़र रहा है। ऐसे मामलात रहे हैं, लेकिन जो पिछले चंद सालों में हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। जैसा कि जो गवर्नमेंट के पार्ट पे ब्लंडर्स हैं, देखें इस पीडीएम ने भी वही ब्लंडर्स किए जो इमरान खान की हुकूमत में शुरू में जो एक कन्फ्यूजन का शिकार रही कि आईएमएफ के पास जाना है कि नहीं। आपको याद होगा बहुत महीनों तक असद उमर जो है वो यही कहते रहे कि हम आईएमएफ पे जाए बगैर मुल्क को जो है इस्तकामत की तरफ ले जाएंगे, लेकिन बिल आखिर उनको अपनी वजारत से जो वजीर खजाना की मिनिस्ट्री थी उससे भी हाथ धोने पड़े, एंड इमरान खान हैड नो अदर ऑप्शन एंड चॉइस बट टू गो फॉर आईएमएफ।
आप देखते हैं जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई और इसहाक डार साहब को यहाँ ले जाया गया और मिफ्ता इस्माइल साहब की कुर्बानी दी गई, उनको बलि का बकरा बनाया गया। अच्छा, ये कुर्बानी दी थी? जी बिल्कुल, ये वो कुर्बानी थी। अच्छा। और ही वाज सैक्रिफाइस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि जी इसहाक डार जो हैं वो गेम चेंजर होंगे। ही हैड मोर एक्सपीरियंस टू डील विद आईएमएफ और इकोनॉमिकल चीज़ों को लेके वो बड़े चैंपियन माने गए। लेकिन उन्होंने भी आके कुछ महीने आईएमएफ के बगैर ही इस भंवर से कश्ती को पाकिस्तान की पार निकालने की कोशिश की और आईएमएफ को आंखें भी दिखाई कि कोई मसला नहीं है, मेरे पास प्लान बी है, मेरे पास प्लान सी है। लेकिन क्या हुआ? आपका प्लान बी कहाँ गया? आपका प्लान सी कहाँ गया? जब इस दहाने पे सिचुएशन आ गई कि लगा आज कौम डिफॉल्ट हुई, कल डिफॉल्ट हुआ पाकिस्तान, तो फिर उस डेस्परेशन में आपके वजीर आजम ने इस हद तक तरले मिनते करके और डेस्परेशन शो करके और यूएस लॉबी को ऑन बोर्ड लेके जिस तरह से एमडी जो आईएमएफ की एमडी थी क्रिस्टीना, फ्रांस में जाके उसकी मिन्नतें की, प्रेशर डलवाया और किस तरह नाक रगड़वा के आईएमएफ ने आपको बेल आउट पैकेज दिया। तो यही अगर आप पहले कर लेते तो शायद हालात इस तरफ ना जाते कि जहां पाकिस्तान में महंगाई हर गुजरने वाले दिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है, तो सिचुएशन अक्सर अच्छा, वो तो कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ ये कहते हैं वकौल हमारे जो वजीर अभी तक हैं, अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने ये जो है हमें बैठने नहीं दिया, चैन नहीं लेने दिया, काम नहीं करने दिया। ये तो पहले 2-3 महीनों में हो जाना था अगर खान चुप करके बैठ जाता। तो ये क्या कहेंगे आप? नहीं, खान साहब देखें, खान साहब ने ऐसा क्या प्रैक्टिकल किया? खान साहब के पास जब अप्रैल 2022 में उनको निकाला गया तो उसके पास तो उनके पास कुछ भी नहीं था। एक पंजाब की गवर्नमेंट थी, केपी की थी, वो भी उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी। वो क्यों तोड़ दी सलमान साहब? वो ये देखें तो... अभी बहुत लोग कहते हैं कि खान साहब की वो पॉलिटिकल मूव सही नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि खान साहब ने इस यकीन के साथ असेंबलियां तोड़ी कि अगरचे गवर्नमेंट में लोग जो भी बैठे हो, पीडीएम का टोला जितना भी नोटोरियस हो, लेकिन आखिरकार एक मुल्क का एक आइन होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दस्तूर है, वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिन तक आप इलेक्शन ना कराएं। तो सारी चीज़ों के बरक्स इमरान खान भी ये नहीं समझते थे और जितने भी सियासी मुबस्सरीन हैं, अवाम के लोग हैं, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पीडीएम अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने के लिए और इमरान खान को सिस्टम से दूर रखने की गर्ज से इस तरह के भी हटकंडे इस्तेमाल करेगी कि जिसमें हमारी जो जुडिशरी है, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ। यहाँ जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं वो ये कहते रहे कि जी हम देखेंगे, हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है कि नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी तो ज्यादती कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर बाइस्ड होगी, अगर सही तरीके से नहीं चलेगी, अगर वो मेरी मर्जी के फैसले देगी और आपकी मर्जी के नहीं देगी, अगर वो एक फरीक बन जाएगी सलमान साहब बीच में, तो उसमें क्वेश्चन तो होंगे। देखें, बिल्कुल होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आज से 2 महीने पहले तक फिर भी ठीक चल रही थी। उसने पीडीएम के हक में भी फैसले दिए, पीडीएम के खिलाफ भी दिए। अगर ये तासुर लिया जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रो इमरान खान फैसले दे रही थी और बाकी लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, तो ये मत भूलिए कि इमरान खान का जाना भी जो था फाइनल, वो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की बदौलत हुआ था, जब उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को इलीगल इनवैलिड करार दिया था। तो कहने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले मानने नहीं चाहिए, ऐसा जरूर होता है कि एक फरीक समझता है कि फैसला बहुत मकबूल हो गया, आइन की बालादस्ती हो गई, ऐसा ही होना चाहिए था, और दूसरा फरीक समझता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। लेकिन बिल आखिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना रियासत का फर्ज है। लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को आपने बिल्कुल डिग्रेड कर दिया कि तुम जो मर्जी फैसला दो, अगर हमारी मर्जी का फैसला आया तो ठीक है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं जिसके बाद आप बताइएगा। जी जी। 63 के तहत वही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के जब पंजाब का इलेक्शन हुआ तो वही बंदे लोटे करार दे दिए, उनके वोट काउंट नहीं हुए। फिर वही जब इलेक्शन इमरान खान के फेवर में जा रहा था, पार्टी जीत रही थी उसकी, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने वो उन लोगों के जो काफली के वोट नहीं काउंट हुए थे, वही काफली के वोट जो है वो काउंट करवा के वो परवेज इलाही को बना दिया। अच्छा, फिर वही सुप्रीम कोर्ट थी जिन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी। तो ये क्या? देखें, 1-2 फैसलों की री इंटरप्रिटेशन जरूर आई, लेकिन होता यह है कि जब नाअहल करार दिया जाता है पार्लियामेंटेरियंस को या एमपीएस को, तो वो जब इलेक्शन कमीशन उनको डिनोटिफाई कर देता है उसके बाद से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। यहाँ पे बात ये नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला कुछ दिया बाद में कुछ दिया, अपने एक फैसले की
जहां पे इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड थी वो मामला ये हुआ था। और ऐसी रूलिंग जो है ये वफाक के हक में भी होती रही है। बात सिर्फ ये नहीं है, मैं जो पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं, जो गवर्नमेंट होती है, हुकूमत वक्त होती है, उसको अपनी सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को कायम रखने के लिए उसके फैसलों को, खाए वो आपकी ख्वाहिशात के बरक्स हों या उसके खिलाफ, उस पर इम्प्लीमेंट करना, ये मैं समझता हूं बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमने दस्तूर की भी धज्जियां उड़ते देखी। आपका आइन कहता है कि 90 दिन से ज़्यादा आप वक्त नहीं गुजार सकते इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन आप मुझे बताएं, आपको क्या अभी भी, पंजाब को तो छोड़ देना, अब 14 मई वाला जो फैसला था वो कूड़े की नज़र हुआ, लेकिन क्या आपको अक्टूबर नवंबर में भी फैसला इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो मामला है मैं बड़ी आपसे गैर पूछ रहा हूं बड़ी कि इलेक्शन कब हो रहे हैं या होंगे ही नहीं। देखें, बड़ी गैर यकीनी मामला चल रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कि 2-3 दिन पहले जाने से पहले इन्होंने अब वो नई सेंसिस वाला शोशा छोड़ दिया है कि जी नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है फिर से हल्का बंदी होगी। ये सारी सिर्फ टाइम को अटेन करने के लिए, वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में करने के लिए ये सारी जो है मूव्स की जा रही हैं, ताकि इसको हम कम से कम 6-8 महीने मजीद आगे ले जाएं। और सच पूछे तो फरवरी मार्च में भी मैं नहीं समझता कि ये लोग विलिंग होंगे इलेक्शन कराएं। उसकी एक ही वजह है कि खान को जेल में डालने के बाद भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पीडीएम के जत्थे को ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से उनके शाऊर में है कि अवाम जो है या उसका जो वोट बैंक है, उसका जो मेजर पोर्शन है वो अभी भी खान की तरफ है। आपने 2 दिन पहले केपीके में नहीं देखा कि एक दिन आपने नाअहल करके जेल में डाला और खान की जमात बगैर कंपेन किए हुए और केपीके के इलेक्शन जीत जाती है। तो मेरा ख्याल है ये क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि हुकूमत इस सिचुएशन में अपने आप को इलेक्शन की तरफ जाता हुआ पाएगी। अच्छा सलमान साहब, ये इलेक्शन कौन नहीं चाह रहा? ये पीपल पार्टी नहीं चाह रही, नून लीग नहीं चाह रही, असल में ये मसला, असल में ये चाह कौन नहीं रहा? देखें, या मिले हुए हैं? आप बड़े भोले हैं, आपको भी सब पता है कि इलेक्शन जो है वो पीडीएम की जमातें भी नहीं चाहती, नून लीग पीपल्स पार्टी को भी पता है कि उनका सियासी कत्ल होगा, और साथ साथ वो जो बड़े मुहर्रिकात हैं जो पीछे सिस्टम को कंट्रोल करने वाले होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो भी किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि हम इतनी मुश्किल से इतने जतन करके, और पाकिस्तान को इतनी कॉस्ट देनी पड़ी है इस सारे मामले में। आपने देखा पोस्ट 9 में भी क्या क्या हुआ, और उससे पहले भी 1.25 साल से जो कैंपेन चली हुई है खान को सिस्टम से आउट करने की। तो मैं समझता हूं कि इतने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके, इतनी स्ट्रेटजीज बना के वो किस तरह अपने आप को शिकस्त खुर्दा होते देखेंगे। तो आपको भी पता है आपकी 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 बिल्कुल जबरदस्त बातें। अब आप एंड में ये बता दें कि इमरान खान क्या अगले सिस्टम में लग रहे हैं आपको? देखें, इमरान खान मुझे नहीं पता, अगरचे जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं जो फैसला इतनी उजलत में दिया गया हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से, उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो वो जो बेटे की तनख्वाह पे है उनको निकाल दिया इधर, उनको जी देखें ना, बात ये है कि अगर आप उस अकामे वाली बात पे इसको कंपैरिजन करते हैं तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो टॉप जुडिशरी ने फैसला दिया था, आप उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें भी झोल हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी इससे अब जो अपर कोर्ट्स हैं, जिस तरह अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का भी चैनल मौजूद है, तो अव्वल तो ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे, लीगल ग्राउंड्स पे ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी। और अगर नहीं होती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जुडिशरी समेत बहुत से इदारे जो हैं वो इस वक्त जगमगाल बने हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि खान को माइनस करके भी जब तक वोट बैंक पीटीआई का मौजूद है, जब तक वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, तब तक ये तलवार इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के जत्थों पे लटकती रहेगी कि खान साहब को आप सिस्टम से आउट नहीं कर सकते। और अपकमिंग गवर्नमेंट जो होगी, जब भी इलेक्शन हो, चाहे 6 महीने रोक लें, साल रोक लें या 2 साल रोक लें, मैं नहीं समझता कि आप वोट बैंक को एक अवाम के इतने बड़े जो उनकी पार्टिसिपेशन है, एक मैसिव रिप्रेजेंटेशन है, उसको किसी तरह से कट आउट कर सकते हैं सिस्टम से। जी ये थी सलमान साहब की राय। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बातों से मुझे इनकी, मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों में इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इनकी बात कुछ हद तक सही भी है कि पीडीएम जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये सारी जो 13 जमातें हैं, इन्होंने अगर कुछ किया होता तो आवाम जो थी वो ज़रूर इनके साथ होती, और अभी आवाम इनके साथ नज़र नहीं आती। आप बाहर निकलते हैं तो आवाम इनके ख़िलाफ़ ही बोलती नज़र आती है।
और सबसे ज़्यादा जो बोलती सलमान साहब नज़र आती है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ नज़र आती है। हालाँकि शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेबस वज़ीर-ए-आज़म मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि वो एक इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी अपनी हुकूमत तो कोई है नहीं और वो जिसके तरह वज़ीर-ए-आज़म बने, वो चाहते कुछ थे, हुआ कुछ। एट द एंड मैं ये कहूँगा कि आज पीडीएम का आखिरी दिन है, काश आप ये जो जितने सारे आपने जो बिल मंज़ूर करवाए हैं आखिरी दिनों में, वो आप पहले करवा लेते। काश आप जो है मेकिंग फॉर्म्स पहले ले आते और डिफरेंस अवाम के लिए क्रिएट करते, अवाम के लिए कोई अच्छे फैसले करते। इन्वेस्टमेंट आपको अभी वो भी आखिरी दिनों में याद आई। तो इतने सारे मंसूबे लगा के आप जा रहे हैं, कंप्लीट कौन करेगा? निगरान हुकूमत तो अपना में खाली बजट पूरा नहीं कर सकती। तो ये सब देखने की बातें हैं और मुझे लगता है कि ये सब बातें ही रह जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी कीमती आगाह से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि सलमान साहब का क्या तजिया सही है कि इलेक्शन मार्च फरवरी से पहले होते नज़र नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। साद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।